हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बेटा लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसका पेपर हमारा 4 मार्च को है। और 4 मार्च को हमारा साइंस का पेपर होगा, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट को। तो हम सबसे पहले इस साइंस के संदर्भ में पहला जो पार्ट करने वाले हुए केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सब के सब क्लास में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपके जो भी डाउट हैं उनको आपको लाइव क्लास के अंदर एक एक करके क्लियर करा दिया जाएगा। क्लियर? तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर के। इस केमिस्ट्री के अंदर कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन्हें हमें तैयार करना है। देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन को। किसको पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन को। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वह हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपका यहां से भी प्रश्न बन जाता है। आपका यहां से भी क्या होता है? प्रश्न बन जाता है। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। परिभाषा लिखेंगे वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर? जैसे उदाहरण में बेटा एग्जांपल आपका ले रहे हैं, जैसे CH4। अब CH4 के अंदर आप देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन है। इसी प्रकार C2H6, इसी प्रकार C3H6। क्लियर? तो ये मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन है। क्लियर? तो इन फॉर्मूलों को सीखेंगे इसी क्लास के अंदर, चिंता ना करिए। ठीक है? तो वे यौगिक जिनमें केवल क्या होता है? केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन का क्या करेंगे? वर्गीकरण। क्या करेंगे? वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों बांटा गया है? 2 भागों बांटा गया है। नंबर 1 पहला पढ़ने वाले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। पहला कौन सा है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये वाला कौन सा है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब बात करेंगे सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह पढ़ने वाले हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को। पहले किसको पढ़ने वाले हैं? ए पार्ट पहले पढ़ने वाले हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब किसे कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला कैसी होती है? खुली होती है। और कैसी होती है? विपरीत यानी लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है। यानी वे खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन है क्या कहलाएंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो लिखें इसकी परिभाषा, लिखेंगे खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्लियर कहलाते हैं। क्लियर। अब इसे भी कितने भागों में बांटा गया? इसे भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, पहला बेटा कौन सा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? तो जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बॉन्ड होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध होता है अर्थात सिंगल बॉन्ड होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे जिन कार्बन परमाणु के मध्य परमाणु के मध्य एकल आबंध होता है, एकल आबंध होता है, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध होता है अर्थात सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें उदाहरण हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये एग्जाम्पल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है? तो यहां पर लिख रहे हैं इसका सामान्य जो सूत्र होता है वह क्या होता है? CnH2n + K2 होता है। अर्थात उदाहरण में इसका क्या हो जाएगा? एल्केन। ठीक है। तो ये एल्केन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का फॉर्मूला। तो आपसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और इसमें उदाहरण क्या है? एल्केन। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर का आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरे नंबर का क्या आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जिन कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, जिन कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्वयाबंध या त्रिआबंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर। तो लिखेंगे इसमें उदाहरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे परिभाषा जिन कार्बन परमाणु के मध्य द्वयाबंध यानी डबल बॉन्ड कॉमा त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड त्रिआबंध होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर। इसका जो उदाहरण हो जाएगा, इसका जो उदाहरण एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2 इंटू में N और तथा एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n - K2। क्लियर। ये हमारा एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है।
तो अब हम फॉर्मूले पढ़ने वाले किसके, एल्केन के, एल्कीन के और एल्काइन के। क्लियर, नोट करिए, पहले यहां तक नोट करेंगे। अब पढ़ने वाले बेटा हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूलों को, क्योंकि विकल्प में यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले में हम किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एल्केन को। एल्केन का कौन सा फॉर्मूला है, हम पढ़ेंगे एल्किल का फॉर्मूला क्या होता है, और हम पढ़ेंगे एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, और हम पढ़ेंगे एल्काइन। यानी ये 4 टॉपिक में से बेटा आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और यहीं से आपसे एक प्रश्न बन जाता है सजातीय श्रेणी से। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ कार्बन, यानी किस कार्बन को आप क्या नाम देते हो। पहले ये पता होना चाहिए कि कार्बन संख्या जब 1 होती है तो क्या नाम होता है, 2 होते हैं तो क्या नाम होता है, 3 होती तो क्या नाम होता है, 4 होगी तो क्या नाम होगा। ठीक है, तो इधर रखेंगे कार्बन की संख्या, किसकी बात करें बेटा, कार्बन की संख्या, यानी नंबर ऑफ कार्बन, और इस ओर रखेंगे बेटा एल्क समूह। किसको रखेंगे, एल्क समूह। भाई जिस कार्बन का आपने जो नाम दिया उसे हम क्या बोलेंगे, एल्क समूह। क्लियर, एल्क ग्रुप, ALK ग्रुप। ठीक, इधर कार्बन की संख्या और उसका क्या नाम है, जो नाम देते हैं उसको क्या बोला गया है, एल्क समूह। अब आपसे बेटा क्या पूछ लिया है भाई, कार्बन की संख्या 1 है, अगर फॉर्मूले के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो आप एक को क्या नाम दोगे, एक को आप बेटा नाम दोगे मैथ। क्या नाम दोगे, मैथ। क्लियर, मैथ। अगर कार्बन संख्या अगर कितनी है, 2 है, 2 पर क्या नाम दोगे, एथ। क्या नाम दोगे, एथ। कार्बन संख्या अगर 3 है, 3 पर क्या नाम दोगे, प्रोप। क्या नाम दोगे, प्रोप। कार्बन संख्या अगर 4 है, 4 पे क्या नाम दोगे, ब्यूट। क्या नाम दोगे, ब्यूट। कार्बन संख्या अगर 5 है, 5 पर पेंट। 6 पर क्या नाम दोगे, 6 पर नाम दोगे आप हेज। 7 पर क्या नाम दोगे, हेप्ट। क्या नाम दोगे, हेप्ट। 8 पर क्या नाम दोगे, ऑक्ट। क्या नाम दोगे, ऑक्ट। 9 पर क्या नाम दोगे, नन। 9 पर क्या नाम देना है, नन। और कार्बन संख्या 10 है, 10 पर क्या नाम दोगे, डेक। तो पता होना चाहिए बेटा कि किस कार्बन को हम क्या नाम देंगे, किस कार्बन को हम क्या नाम देंगे। ठीक है, अगर आपसे बेटा कहीं सी की संख्या 1 मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है, 7 है, 8 ऑक्ट, 9 नन, और 10 पे क्या आएगा, डेक। क्लियर। अब सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो बेटा किसके टॉपिक को, एल्केन। एल्केन के फॉर्मूले, ये बेटा कौन से ग्रुप है, एल्क ग्रुप, और हम पढ़ने वाले हैं एल्केन ग्रुप को। किसको पढ़ने वाले हैं, एल्केन ग्रुप। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एल्क, इस एल्क के अंदर आपने बेटा ऐसा क्या जोड़ दिया कि ये एल्केन बन गया। आप बिल्कुल मिलाओ, ALK, लेकिन इसके आगे आपको क्या दिखाई दिया, आप तुरंत बोलो भाई N दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, N। क्या दिखाई दे रहा है, N। जब भाई आपने एल्क में N को जोड़ा तभी क्या बना हमारा, एल्केन। तभी क्या बना हमारा, एल्केन। मतलब आप लोग जताओगे, हाँ भाई समझ में आ गया, कैसे कि ये जो एल्क है, इस एल्क में हम किसे जोड़ दें, N। किसे जोड़ दें, N, मतलब ANE। तो हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा भाई एल्केन का। किसका बन जाएगा, एल्केन का। यानी समझ में आ गया क्या कि हमें एल्क में जोड़ना है N को, तभी हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। क्लियर। अब N, बेटा जब N आता है, N का मतलब क्या होगा कि कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड। कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है भाई, फॉर्मूले,
सूत्र होता है वह होता है CnH2n प्लस के 2, CnH2 इंटू में n और प्लस के 2, इसका ये क्या हो जाएगा सामान्य सूत्र। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं फॉर्मूले समझो। आप मैथ में n जोड़ दोगे मैथेन, एथ में n जोड़ दोगे एथेन, प्रोप में n जोड़ दोगे प्रोपेन, ब्यूट में n जोड़ दोगे ब्यूटेन, पेंट में n जोड़ दोगे पेंटेन। क्लियर। अब इनके एक एक करके बनाते हैं फॉर्मूले। अब देखो C यहां पर क्या है, तो C आप तुरंत जवाब दोगे, C यहां पर है कार्बन, C हमारा कौन है यहाँ पर कार्बन। फिर भाई H कौन है, तो H भी आप तुरंत जवाब दोगे बेटा कौन है हाइड्रोजन, कौन है हाइड्रोजन। फिर आप बोलोगे N क्या है, यहाँ यही N हमारा है नंबर, N कौन है हमारा नंबर, नंबर का मतलब संख्या, यानी संख्या मतलब यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। यानी n की जगह हम किसको लगाएंगे, n की जगह लगाएंगे हम संख्या को, n की जगह किसको लगाएंगे संख्या को। अब जैसे हम जहां n दिखाई दे रही वहां हम संख्या लगाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने लगाना शुरू किया बेटा n बराबर 1, n बराबर कितना रखेंगे 1, तो आप जहां जहां फॉर्मूले में n है वहां n नहीं, अब कितना है 1, n नहीं वहां कितना है अब 1। चलो लगाते हैं। आप बोलोगे पहले तो हमें C दिखाई दिया, बिल्कुल C है, लेकिन C के आगे कौन है n, C के आगे कौन है n, और n की जगह आप कितना लगाओगे 1। फिर कौन दिखाई दिया भाई H, फिर कौन है इंटू में 2, फिर H इंटू में फिर कौन है 2 इंटू में कौन है n, फिर से n दिखाई दिया, मैंने बोला n नहीं कितना 1, और उसके बाद प्लस में 2, कितना प्लस में 2। क्लियर। अब आपसे बेटा पूछा गया कि भाई C के आगे कितना लिखा हुआ, आप बोलो C के तो आगे 1 है, अब H के आगे कितना है, तो H के आगे देख लो 2 एकम 2, 2 एकम 2, पर 2 में बेटा प्लस के 2 भी तो है, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4। और जब C की संख्या 1 हो तो 1 C पे क्या आता है मैथ, 1 C पे क्या आता है मैथ। पर हम फॉर्मूले एल्केन के पढ़ रहे हैं, तो एल्क में हम किसको जोड़ा था n को, तो मैथ में बेटा किसको जोड़ दो n को। फॉर्मूला क्या बन गया मैथेन का CH4, क्या फॉर्मूला बना CH4। ऐसे n बराबर बेटा मान लिया 8 रख रहे हैं, n बराबर कितना रख रहे हैं 8। जब हम n बराबर 8 रखेंगे, चलो रखते हैं n बराबर 8, देखो C दिखाई दिया, बिल्कुल C है, C के आगे और कितना है, C के आगे दिखाई दिया भैया n, मैंने बोला n नहीं किसको रखना है 8 को, C के आगे 8 लगाओ। फिर कौन है H, फिर 2 इंटू में फिर कौन दिखाई दिया n, मैंने बोला n नहीं कितने 8, कितने 8, और प्लस में बेटा कितना है 2। अब C के आगे कितना, तो आप बोलोगे C के आगे तो हमें 8 दिखाई दिए, बिल्कुल C के आगे जो दिखाई दे रहे वे लिखो। उसके बाद H, अब H के आगे कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे 8 दूनी 16, और 16 में 2 जोड़ भी रहे हैं, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, 16 और 2 कितना हो गया 18। और यहां पर जब कारोनी संख्या 8 होती है तो 8 पे क्या आता है ऑक्ट, 8 पे क्या आता है ऑक्ट, 8 पे क्या आता है ऑक्ट। पर हम फॉर्मूला किसके पढ़ रहे हैं बेटा एल्केन के, तो एल्क में किसको जोड़ रहे हैं n को, तो ऑक्ट में बेटा जोड़ दो n, और फॉर्मूला बन गया हमारा ऑक्टेन। क्या बन गया ऑक्टेन। क्लियर। तो उम्मीद है कि बेटा आप इसके 10 फॉर्मूले बना लोगे। कैसे, n बराबर 1 रखकर, n बराबर 2 रखकर, n बराबर 3 रखकर, n बराबर 4 रखकर, कहां तक 10 तक रखकर डेकेन तक के फॉर्मूले आप लोग कंप्लीट कर लोगे। क्लियर। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है एल्किल। अब आप बेटा बोलोगे एल्किल मतलब भाई एल्किल कैसे बन गया, ये एल्किल ग्रुप कैसे हो गया, एल्किल ग्रुप के फॉर्मूले कैसे बनाओगे। आप बोलोगे ये तो एल्क है ना, बिल्कुल ALK, पर एल्क में ऐसा क्या जोड़ दिया कि ये एल्किल बन गया। आप बोलोगे एल्क के आगे हमें बाइल दिखाई दिया, तभी फॉर्मूला क्या बना है हमारा भाई एल्किल, यानी एल्क में हमें जोड़ना है किसको, इल को, तभी फॉर्मूला क्या बनेगा एल्किल। क्या बनेगा एल्किल, यानी एल्क में हमें किसको जोड़ना है इल को, किसको जोड़ना है इल को। ठीक है। अब बात आ रही है कि भाई यहां पर इसका जो सूत्र वो क्या होता है, इसका सूत्र होता है CnH2 इंटू में n प्लस के 1, CnH2n प्लस के 1। क्लियर।
अब मैं आपसे पूछे कि बेटा मैथ में इल जोड़ दोगे मैथिल, एथ में बाइल यानी इल जोड़ दोगे एथिल, प्रोप में इल जोड़ दोगे प्रोपिल, ब्यूट में इल जोड़ दोगे ब्यूटिल। अब बात करेंगे कि भाई फॉर्मूले कैसे बनेंगे, मैथिल का फॉर्मूला कैसे, एथिल का फॉर्मूला किसके। तो आपको पता है कि सी हमारा कार्बन है, एच हमारा हाइड्रोजन और एन हम क्या रखेंगे संख्या, एन की जगह क्या रखेंगे संख्या। तो भैया एन बराबर हमने रख दिया, पहले एन बराबर हमने मान लिया 2 रखा, एन बराबर कितना रखा 2, एन बराबर 2 पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप बोलोगे लगाओ बिल्कुल सी, फिर सी के आगे कौन है एन, मैंने बोला एन नहीं लगाना है, कितना लगाना है 2, कितना लगाना 2। उसके बाद एच 2 इंटू में फिर कौन दिखाई दिया एन, एन की जगह कितना 2 और प्लस का 1, क्लियर। अब सी के आगे कितना लिखा हुआ है, सी के आगे लिखा हुआ है 2, लिखो। अब एच के आगे देख लो, तो 2 दूनी 4 में कितना जोड़ रहे हैं 1, कितना हो जाएगा 5। और जब संख्या कार्बन की 2 हो तो 2 पर क्या आता है एथ, और एथ में किसको जोड़ना है एल्क में बाइल, यानी किसको जोड़ना है बाइल। किसका फॉर्मूला रेडी एथिल, किसका फॉर्मूला बन गया एथिल, ठीक है। ऐसे ही अगर बेटा हम n बराबर कितना लगाएंगे, n बराबर मान लिया 6, n बराबर क्या लगा दिया हमने 6 रख दिया, जहां n है वहां कितना लगाओ अब 6 लगाओ। देखो c बिल्कुल, c के आगे कौन है n, पर n की जगह कितना लगा रहे 6। उसके बाद h फिर कौन है 2 इंटू में फिर कौन है n, n की जगह कितना लगा रहे 6 और प्लस का कौन है 1, ठीक है। तो C के आगे कितना लिखा हुआ आप बोलोगे 6, C के आगे कितना लिखा हुआ है आप बोलोगे 6। H देख लो 6 दूनी 12, पर भैया इसमें एक जोड़ भी तो रहे हैं, तो 6 दूनी 12 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 13। और जब कार्बन संख्या कितनी हो 6 और कार्बन की संख्या भैया 6 है, 6 पर आता है हेक्स। और एल्किल के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो इसमें किसे जोड़ दो वाइल, यानी क्या बन गया हेक्सिल। उम्मीद है कि आप लोग बेटा n बराबर 1 2 3 4 यानी 10 तक रख के इसके फॉर्मूले भी कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि यहां से बोर्ड एग्जाम से एक प्रश्न बनता है निश्चित। या तो आपसे बेटा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछ लेगा, या आपसे बेटा इनमें से कोई फॉर्मूले पूछ लेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद उम्मीद है कि 10 तक बेटा n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 रख के बेटा आप लोग फॉर्मूले एल्किल ग्रुप के कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक की ओर। अगला वाला टॉपिक है हमारा एल्कीन ग्रुप। अगला वाला टॉपिक हमारा कौन सा है एल्कीन ग्रुप, ठीक है। देखो अब एल्क में ऐसा क्या जोड़ दिया कि ये एल्कीन बन गया, एल्क में ऐसा क्या जोड़ दिया कि ये एल्कीन बन गया। तो आप बोलोगे ALK तो था भाई, बिल्कुल ALK है, इसके आगे कौन दिखाई दिया आप बोले ENE, यानी एल्क में बेटा हमने जोड़ा इन को, तभी फॉर्मूला किसका बना एल्कीन का, किसका बना एल्कीन का। यानी एल्क में हमको जोड़ना है किसको इन को, तभी फॉर्मूला किसका बनेगा एल्कीन। एल्क में जोड़ना है इन को तभी फॉर्मूला किसका बनेगा एल्कीन का, ठीक है। अब भाई इन ग्रुप, जब भी इन ग्रुप है मतलब यहां पर यह होने वाली घटना कि कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आते हैं डबल बॉन्ड। एल्कीन ग्रुप में किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है 2 आबंध, इसीलिए ये एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि भैया इनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, जैसे आपने एथ में इन जोड़ दिया एथीन, प्रोप में इन जोड़ दिया प्रोपीन, ब्यूट में इन जोड़ दिया ब्यूटीन, पेंट में इन जोड़ दिया पेंटीन, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज के बारे में, क्लियर। आपसे पूछ रहा है बेटा हेक्स में इन जोड़ दो हेक्सीन, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई इसके फॉर्मूले की किस तरीके से बनाते हैं। तो इसका जो बेटा सूत्र होता है वह सूत्र होता है CnH2 में N, और इसके फॉर्मूले बनाने के लिए एल्कीन के फॉर्मूले बनाने के लिए भैया कम से कम कितने कार्बन चाहिए आप बोलोगे 2। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन के बीच में हमें क्या लगाना होगा द्वि आबंध, और द्वि आबंध कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए तभी डबल बॉन्ड आएगा। तो हमें n बराबर 1 पर बेटा फॉर्मूला नहीं बनेगा, हम चल रहे n बराबर 2 पर। क्यों? क्योंकि यहां कम से कम कितने कार्बन चाहिए 2, कम से कम। अब जब n बराबर 2 लगाओगे तो जहां n दिखाई दे रही वहां पर कितना लगाओ 2, तो C n की जगह 2 फिर H
2 इंटू में फिर कौन आ गया n, n की जगह 2, तो C के आगे 2 और H 2 दूनी 4, H कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। और यहां पर क्या आता है, जब कार्बन संख्या 2 हो तो 2 पर आता है एथ, और एथ में किसको जोड़ देंगे हम, इन को। किसको जोड़ देंगे, इन को। तो क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। ठीक है। इसी प्रकार n बराबर बेटा बोल रहे हैं, आप बोलेंगे 5 रख के दिखाओ। n बराबर कितना रख के दिखाओ, 5। जब हम n बराबर 5 रखेंगे तो जहां जहां n है वहां पर कितना लगाओ, 5। देखो C n की जगह 5, फिर H 2 इंटू में फिर कौन आ गया n, और n की जगह 5, तो अब फॉर्मूला बन जाएगा C के आगे कितना दिखाई दे रहा है, बोले 5। C के आगे कितना, 5। अब H के आगे 5 दूनी 10, और जब कार्बन संख्या 5 है तो 5 पे क्या आता है, पेंट। कौन से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, एल्कीन, किसको जोड़ दे रहे हैं, इनको। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, पेंटीन। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पेंटीन का। उम्मीद है कि एल्कीन ग्रुप के भी फॉर्मूले n बराबर 1 से n बराबर 10 तक रखकर डेकिन तक फॉर्मूले आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कर लेना है, समय नहीं हमारे पास, बहुत ज्यादा आप लोगों को बेटा मेहनत करनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम बेटा लास्ट हमारा जो है वो हमारा कौन है, एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप। ठीक है, अब एल्काइन ग्रुप किसे, भाई एल्काइन कैसे बना, एल्काइन। आपने बोला भैया एल्काइन तब बनेगा जब एल्क में हम किसको जोड़ दें, YNE। एल्क में किसे जोड़ दें, YNE, अर्थात तभी बेटा हमारा फॉर्मूला किसका बनेगा, एल्काइन। जब हम एल्क में जोड़ देंगे आयन को, एल्क में किसे जोड़ देंगे, आयन को, तभी हमारा बेटा फॉर्मूला किसका बनेगा, एल्काइन। एल्क में जोड़ देंगे आयन को, क्या बन जाएगा, एल्काइन। ठीक है, यानी आयन का मतलब क्या होता है, आयन का मतलब होगा बेटा किन्हीं दो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड का आना, 3। दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध आना, 3 बॉन्ड। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है CnH2 इंटू में n माइनस के 2। क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n माइनस के 2। ठीक है, एल्केन के लिए बेटा CnH2n प्लस के 2, एल्किल के लिए CnH2n प्लस के 1, CnH2n प्लस के 1, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n माइनस के 2। ठीक है, अब जहां n बराबर क्या लगाएंगे, संख्या। क्या n बराबर 1 के लिए फॉर्मूला बनेगा, आप बोलोगे कतई नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि भैया एल्काइन के फॉर्मूला बनाने के लिए किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में 3 आबंध होने चाहिए, और इस कम से कम फिर कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए, 3 आबंध के लिए कम से कम 2 कार्बन परमाणु। पर एक n बराबर जब 1 लगाए हो तो C कितनी हुई है, 1, और 1 C बेटा ट्रिपल बॉन्ड किनके संग लगाई है, कार्बन में, तो ये तो ना बनेगा। फिर तो n बराबर बेटा अब लगाएंगे 2, n बराबर कितना लगा रहे हैं, 2, तो C n की जगह कितना लगाओगे, 2, H 2 इंटू में n की जगह 2 माइनस के कितना है, 2, तो C के आगे कितना आप बोलोगे, 2, तो H के आगे बताओ, तो आप बोलोगे 2 दूनी 4 में से 2 कम करो, 2 दूनी 4 में से 2 कम करियो तो 2 ही रह जाए। और जब बेटा कार्बन संख्या 2 होए तो 2 पे का तो है एथ, और एथ में हमें किन्हें जोड़ देना है, YNE, क्योंकि हम एल्काइन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आयन को जोड़ना, एल्क में किन्हें जोड़ना, आयन को। ठीक है, एथाइन। ऐसे n बराबर बेटा हम रख रहे हैं 4, n बराबर कितना रख रहे हैं, 4। जहां जहां n वहां पर हम कितना लगाएंगे, 4। देखो C n की जगह कितना लगाएंगे, 4, फिर H 2 इंटू में फिर n आ गया, n की जगह 4 माइनस के 2, तो C 4 H 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 में से 2 गया, कितना बचेगा, 6। और जब कार्बन संख्या 4 है तो 4 पे आता है ब्यूट, और ब्यूट में किन्हें जोड़ना है, आयन। क्या फॉर्मूला बन गया, ब्यूटाइन। क्या फॉर्मूला बन गया, ब्यूटाइन। ठीक है, तो उम्मीद है कि हाइड्रोकार्बन के जो आपके एलिफेटिक भाग है, इस एलिफेटिक भाग के सभी फॉर्मूलों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और प्रत्येक के 10-10 फॉर्मूले आप लोगों को बनाने हैं। क्लियर, नोट करिए। इसके बाद रह गया है एरोमेटिक भाग, एरोमेटिक भाग को पढ़ा रहे हैं, नोट करो पहले इसको बेटा।
इसके बाद बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु सिग्मा आबंध अर्थात सिंगल बॉन्ड अथवा पाई आबंध यानी डबल बॉन्ड, सिग्मा आबंध अथवा पाई आबंध के द्वारा बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अर्थात इसका जो उदाहरण होगा, इसका उदाहरण है बेटा बेंजीन। इसका उदाहरण क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन किस तरीके से, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H12 C6H6। ठीक है, कार्बन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि बंद श्रृंखला में होंगे। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन से कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। प्रत्येक कार्बन से कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। क्लियर? इस तरीके से अब कार्बन के 4 आबंध पूर्ण करने हैं, तो 1 2 3, और ये बेटा कौन सा हो जाएगा? चौथा आबंध यानी डबल बॉन्ड आ गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन के देखना बेटा 1 2 3 4, इस कार्बन में 1 2 3, अगर आपने डबल बॉन्ड यहां लगाया तो 1 2 3 4 5 आबंध हो जाएगा, अर्थात डबल बॉन्ड यहां आके डबल बॉन्ड कहां आएगा? यहां पर। उसके बाद इस कार्बन में 1 2 3 4, पर इस कार्बन में 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड यहां जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा आबंध, डबल बॉन्ड है, ये बात दूसरा वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? पाई आबंध। तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिग्मा आबंध अथवा पाई आबंध के द्वारा बंद विब्रत श्रृंखला में जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लिखेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु सिग्मा आबंध अथवा पाई आबंध द्वारा, सिग्मा आबंध अथवा पाई आबंध द्वारा बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं, क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्लियर? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपके बेटा भी अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, व्यंजक चूड़ है, ये टोटल टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं। तो इन सभी के टॉपिक की जो वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक सब भी डाल देंगे। तो आप टच करना है इसमें, वीडियो को जैसे चलाएंगे डिस्क्रिप्शन में पहुंचेंगे आप लोग, तो वहां पर ये सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सभी टॉपिक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक, नोट करिए इसको।